प्रभु जी। इसलिए मुझे थोड़ा क्षमा करें और आज्ञा दें कि मैं कर सकता हूँ क्या। हरि बोल, हरि बोल। ठीक हरी है। बोल प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाच्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगररघुनाथं विद्धं ता सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुरुललिता श्रीविशाखान्वितभाश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषण वासुदेव प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवियाय प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप लोग प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हैं ग्रुप हरे के कृष्णा सीक्वेंस प्रभु से। जी। प्रभु जी वीणा शर्मा माता जी को बीना शर्मा माता जी। प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ जी, उनको को होस्ट बना दीजिएगा और मुझे भी। यस यस, बना दिए माता जी। जी जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम। हम सभी ग्रुप ए के भक्तजन अपनी प्रस्तुतिकरण संख्या 12 को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे ग्रुप का प्रश्न भगवत गीता अध्याय 16 और 17 से है। अब मैं आरती माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, मेरा प्रश्न है, अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता अध्याय 16 के 21 से 24 छंदों और तात्पर्यों का संदर्भ प्रदान करें। अध्याय 16 में भगवान कृष्ण दैवी और आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कौन से गुण आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं और कौन से अधोगति की ओर ले जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। यह 3 प्रकार के नरक के द्वार काम, क्रोध और लोभ आत्मा के विनाश का कारण बनते हैं, इसलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। ये गुण व्यक्ति को मोह, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर धकेल देते हैं, जिससे वह पाप कर्मों में फंस जाता है और अंततः नरकगामी हो जाता है। अध्याय 16 के 12वें श्लोक में हमें यह बताते हैं कि हम काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाए तो हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। इन बुराइयों से मुक्त होकर ही मनुष्य ईश्वर की शरण में आ सकता है। सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति इन 3 विकारों को त्याग देता है। जो व्यक्ति इनसे मुक्त होता है वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम अपने जीवन में संयम, धैर्य और संतोष को अपनाना चाहिए ताकि हम इन तीनों दोषों से बच सके। वहीं अध्याय 16 के 23वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों और की आज्ञाओं को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है वह ना तो सिद्धि प्राप्त करता है, ना ही सुख और ना ही परम गति को यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वेदों और शास्त्रों की शिक्षाओं को त्याग कर केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करता है तो वह कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वहीं अध्याय 16 के 24वें श्लोक में
प्रभु इस श्लोक में कह रहे हैं कि शास्त्र ही सही और गलत का अंतिम प्रमाण है। हमें यह देखने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, शास्त्रों की शिक्षाओं को समझना चाहिए। यदि हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। जो व्यक्ति शास्त्रों की शिक्षाओं का पालन करता है वही भगवान की कृपा प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। हमें भगवत गीता और अन्य शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में लागू लागू करना चाहिए ताकि और उनके अनुसार अपने कार्यों को संचालित करना चाहिए। भगवान यहाँ पर हमें इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यदि हम अपने जीवन में शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे और काम, क्रोध तथा लोभ को नियंत्रित करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए हमें भगवत गीता और अन्य धार्मिक शास्त्रों की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और उनके अनुसार अपने कर्मों को निर्धारित करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और स्वगातिका माता जी को आमंत्रित करती हूँ प्रस्तुतिकरण के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है अध्याय 16 से। परम भगवान को समझने का मार्ग खुलने से पहले व्यक्ति को कम से कम अच्छाई के मोड़ तक खुद को ऊपर उठाना होगा। सतोगुण के स्तर तक स्वयं को उठाए बिना व्यक्ति अज्ञान और रजोगुण में रहता है जो आसुरी जीवन के कारण है। विजय अध्याय 16 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में कृष्ण चैतन्य के अभ्यास के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन दे रहे हैं कि वह दिव्य गुणों के साथ जन्मा है। संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वे जो दैवी गुणों से संपन्न होते हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के होते हैं। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की ओर में नियति में रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि वह आसुरी गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ है। युद्ध में उसका भाग लेना आसुरी नहीं है क्योंकि वह पक्ष विपक्ष पर विचार कर रहा था। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मूढ़ मनुष्य जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और मुझे प्राप्त ना होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो लोग स्वयं मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं उनके लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वे अपनी आत्मा के आंतरिक कल्याण की चेष्टा आरंभ करते हैं जिससे वे परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और देवेश प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है त्रिविधा भवती श्रद्धा मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ बताइए। त्रिविधा भवती श्रद्धा का अर्थ भगवद गीता के अनुसार है कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। यह श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसकी प्रकृति के अनुसार होती है और यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा जो सत्य, शुद्धता और भक्ति से प्रेरित होती है। राजसिक श्रद्धा जो इच्छाओं, भौतिक लाभ और अहंकार से प्रेरित होती है। तामसिक श्रद्धा जो अज्ञान, अधर्म और अंधविश्वास से प्रेरित होती है। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास को किसी स्वार्थ, भय या लोभ के आधार पर नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, सत्य और भक्ति के आधार पर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा धर्म, सेवा और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक श्रद्धा को सर्वोत्तम बताया है और इसे अपनाने की सलाह दी है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति के अंदर होती है ऐसा ही उसका जीवन, उसका कर्म और उसका स्वभाव बन जाता है। इसीलिए सात्विक श्रद्धा को अपनाने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह आत्मा के उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाती है। अब मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं ओम प्रकाश प्रभु जी का आग्रह करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों का मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जीवन को प्रभु जी शुद्ध आप करने वाला और बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है।
ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। भगवान को लगाया गया भोग सात्विक होता है। आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां ये भोजन सत्वगुणी है। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़, दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाता है। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ और पुष्पा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने प्रदर्शन जारी रखें। हरे कृष्णा। धन्यवाद उपकृष्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 13 से है। प्रश्न है, तमोगुणी यज्ञ के 3 लक्षणों की सूची बनाएं। भगवत गीता अध्याय 17 में श्लोक नंबर 13 में यज्ञ के 3 लक्षण बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं: विद्याहीन यज्ञ, अन्नदान रहित और श्रद्धा रहित। जो भी यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की उपेक्षा करके, प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को पारिश्रमिक दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। यह यज्ञ अज्ञान, अविद्या से प्रेरित होकर किया जाता है और इसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमें अपने कर्मों को सत्वगुण से प्रेरित होकर करना चाहिए। विशेष रूप से अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि विधि पूर्वक यज्ञ करें, अपने कर्मों को शास्त्रों के अनुसार करें, सच्ची श्रद्धा रखें, जो भी कार्य करें उसमें सच्चे मन से भगवान की भक्ति और विश्वास रखें, सात्विक जीवन जिएं, अपने कर्मों को दूसरों की भलाई और आत्मा की शुद्धि के लिए समर्पित करें, अहंकार त्यागें, कर्म फल की इच्छा छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करें। इसलिए हमें निष्काम भाव से, शुद्ध मन से और श्रद्धा के साथ अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और सिंबु प्रभु जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि शरीर की तपस्या किन 8 वस्तुओं से बनी है? मेरा उत्तर इस प्रकार है कि भगवान इस श्लोक में तपस्या के भेद बताते हैं। पहले 4 हैं। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर या देवी देवताओं, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में परिपूर्ण व्यक्ति को प्रणाम करें या प्रणाम करना सीखे। इन सभी का उचित आदर सत्कार करना चाहिए। 5वां है कि मनुष्य को चाहिए कि अंदरूनी व बाहरी शरीर को शुद्ध करने का अभ्यास करना चाहिए। और 6वां है कि मनुष्य को अपने आचरण को सरल बनाना सीखना चाहिए। 7वां है प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है। 8वां है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्रों के विपरीत हो, वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। अब मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं बीना माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी विषय को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद सिंबु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, स्वाध्याय अभ्यासम का अर्थ दीजिए। भगवद गीता 17.15। स्वाध्याय का अर्थ है आत्म अध्ययन, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। अभ्यासनम का अर्थ है नियमित और सतत अभ्यास। भगवद गीता श्लोक 17.15 में कहा गया है, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्याय अभ्यासनम का अर्थ है वैदिक साहित्य का नियमित अध्ययन और उसके अनुसार इसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना, ताकि आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो भी बोला जाए वह शुद्ध हो, सात्विक हो तथा सबको प्रिय लगे और शास्त्र सम्मत हो। स्वाध्याय अभ्यासम या वाणी की तपस्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ पे हमारे ग्रुप ई का प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा, नंबर 12। और काफी मतलब अच्छा, छोटा और बिल्कुल समझने वाला। ऐसी प्रीचिंग के लिए चाहिए होता है जिसमें कि कन्विंस करते हैं कि क्या प्रश्न मिला, उसका क्या लिंक वाला आंसर है, क्योंकि ज्यादा लिखने से भी कभी मैच नहीं करता है। तो बहुत अच्छा आपने किया है। अब इसमें अगर हम समझते हैं कि जिसमें मेन चीज इसमें अगर हमारे लिए देखी जाए तो हमें असुर पहचानने आनी चाहिए और दैवी गुण समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या, हमें एक्सेप्ट करना है और क्या हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। तो दो प्रश्न इससे अगर बनते हैं जो समझने के लिए, कि पहला कि दैवी गुण और असुरी गुण हम कैसे पहचानेंगे, पहला क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा हो गया कि हमने सुना है कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये शुद्ध सतोगुण क्या है, शुद्ध सतोगुण क्या है, ये दो प्रश्न है जो कि इसी प्रेजेंटेशन में आए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा ट्राई करूँगी। हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे कि हम दैवी गुण और आसुरी गुण हम ऐसे जान सकते हैं कि जो दैवी गुण होता है वो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, और जो और शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं। दूसरा, पूरी ज्ञान के साथ और विधि विधानों से कर्म कर्म करते हैं। पर जो आसुरी गुण होते हैं वो इंद्र तृप्ति में कर्म करते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं होते। जी माता ये जी। थोड़ा समझ में आया। और एक दूसरा प्रश्न क्या था प्रभु जी, सॉरी। शुद्ध सतोगुण क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि शुद्ध सतोगुण में जाना है, तो एक ये सतोगुण हो गया, एक शुद्ध सतोगुण हो गया। ये सतोगुण और रजोगुण जो तमोगुण होते हैं, वो सतोगुण जो होते हैं वो तो प्रामाणिक गुरु से निर्देशानुसार ज्ञान के साथ विधियों से कर्म करते हैं। और रजोगुण जो होते हैं, जो काम करते हैं उसमें अपनी इच्छा के साथ डिजायर्स लेकर काम करते हैं, जो कि वो कर्म बंधन में डालता है। और तमोगुण जो होते हैं वो बिल्कुल अज्ञानी होते हैं, आलसी होते हैं, प्रमादों में कर्म करते हैं, उनका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं होता। पर इन तीनों से परे, यानी कि सतोगुण से भी ज्यादा जो शुद्ध सतोगुण होते हैं, वो इन सभी से ऊपर उठते हैं और केवल अपने कृष्ण भावना भावित होकर वो सारे कर्म करते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होकर। और जैसे कि एक सिमिलरिटीज है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशानुसार करते हैं, और उसमें कोई कर्म बंधन भी नहीं होता। वो संसारी कर्मों में इतनी मतलब आकर्षित नहीं होते, केवल भगवान के प्रति ही कर्म करते हैं। ये थोड़ा प्रयास किया है प्रभु जी, आगे आप मार्गदर्शन करें। हरे जी कृष्ण माता जी। प्रभु जी। प्रभु यस जी, माता मैं जी। ऐड करना चाहती हूँ। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो दैवी गुण होते हैं वो होते हैं जैसे दम्भहीनता हो गया, या वो शांत होते हैं, और जो शास्त्रों का पालन करते हैं, वो उसमें बताए गए हैं, बहुत सारे गुण बताए गए हैं। अध्याय 17 में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन हुआ है। और प्रभु जी, शुद्ध सतोगुण होता है, जैसे हम कोई तीनों गुण तो सबके अंदर होते हैं, रजो तमो और सतोगुण सबके अंदर होते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम भक्ति में आ गए हैं, अगर हम भक्ति में प्रैक्टिस करते हैं तो हम सब कुछ सात्विक रखने की कोशिश करते हैं कि अब हमें भक्ति करना है, अब हमारे को एक मार्ग मिल गया है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि तमस से रजस में आए, रजस से सतोगुण में आए। और सतोगुण से भी जब हम धीरे धीरे करके भगवान को समझने लगते हैं और हमारा समर्पण और उनके प्रति और बढ़ जाता है, तो हमारा जो सतोगुण होता है वो शुद्ध सतोगुण के अंदर प्रवेश कर जाता है, और हमें जो सांसारिक माया मोह और आसक्ति होती है उससे आसक्ति नहीं होती है, उसके बाद वो कम हो जाती है, और हमारे लिए उसमें फिर अपना पराया और किसी का दुख सुख सब संभाव हो जाता है, तो उसे शुद्ध सतोगुण कहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस जी, माता मैं भी जी। कुछ कहना चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ। शतोगुण ऐसा रहता है प्रभु जी कि उसमें समटाइम ऐसा होता है कि जो है मनुष्य जो है उसे अपने विद्या का सब चीज का जो है ना बहुत ही घमंड हो जाता है। लेकिन शुद्ध सत्व में ऐसा होता है कि वो पूर्णतः जो है ना कृष्ण भावना भावित हो जाता है और किसी में भी भेदभाव नहीं करता है, और उसे
अपने ज्ञान का कोई भी जो है घमंड नहीं रहता, कोई भी नहीं, बस वो सोचता है कि जो भी मेरे पास है सिर्फ भगवान के कारण है। तो वो रेंज तक जो जाते हैं वो शुद्ध सत्वगुण हो जाते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यस। कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं क्या? हरे कृष्णा हाँ यस माता जी। जी। जब कोई नया व्यक्ति मतलब शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है और भक्ति शास्त्र से का श्रवण करता है, तब उसके मन में जो भी विपरीत भावना रहती है, वो जो भी संशय रहता है, वो ग्रेजुअली सब खत्म हो जाते हैं, मतलब क्लियर हो जाते हैं, और वह शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है और निरंतर 24 घंटे तक वो भक्ति करता है। तो अगर वो कभी भक्तों की संगति में रहकर भक्ति शास्त्रों को सुनने से अगर उसको दृढ़ श्रद्धा मिल जाती है और वह शुद्ध भक्त वर्णाश्रम में रहते हुए मतलब 24 घंटे ऑलरेडी भक्ति कर रहा है, थोड़ी देर के सुन रहा है और थोड़ी देर के लिए एसोसिएशन में रहकर भक्ति कर रहा है, बाकी समय में वो कुछ और काम कर सकता है। इसलिए जब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा तो वो सत्वगुण में आ जाएगा, और नहीं तो वो तमोगुणों रजों में कार्य करता रहेगा। तो उससे वो कुछ और भी सोच सकता है। सत्वगुणों में रहने से वो जो भी शास्त्रों को सुनेगा वो उसको एज इट इज लेगा। तो ये यस सोच। माता जी। हरे कृष्णा। तीनों माताओं ने बिल्कुल सही बताया कि दैवी गुण और आसुरी गुण हम किससे पहचान सकते हैं, कि प्रमाण क्या है। प्रमाण है शास्त्र। हम किसी को ऐसे ही नहीं पहचान सकते हैं कि ये असुर गण, हमने बोला ये ऐसे कर रहा है तो ये असुर हो गया, ये ऐसे दो तीन उसके पैरामीटर देख लिए कि ये ऐसे कर रहा है तो ये देवी हो गया। नहीं, हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमें हर चीज फॉलो शास्त्र के हिसाब से करनी चाहिए। तो शास्त्र में क्या लिखा है, उस शास्त्र सम्मत या शास्त्र को फॉलो करने वाला और उसको प्रोग्रेस करते हुए भगवान की भक्ति अगर कर रहा है तो वो क्या है, दैवी गुण है उसमें। लेकिन जो शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान की करना, वो उठ रहे हैं लेट, भगवान होते हैं नहीं मान रहे हैं, शास्त्र कहते हैं कि पूजन करो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे चैंटिंग करो तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत कुछ भी नहीं, उसके विरुद्ध। तो विरुद्ध आसुरी, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब गए तो उन्होंने मेवा ऑफर की, किसने, दुर्योधन ने, ठीक है, लेकिन उन्होंने मेवा ना स्वीकार करके विदुर जी के यहाँ साग सब्जी जो मिलती है वो की, क्योंकि उसमें क्या थी, उसमें श्रद्धा थी भगवान के लिए। और भगवान व्याकुल होते हैं, भगवान भक्त के लिए दर्शन देते हैं, तो भगवान ने प्रेम से विदुर महाराज जी के यहाँ खाया, जबकि मेवा छोड़ दी, क्योंकि उसमें शास्त्र सम्मत नहीं था। जब भगवान शास्त्र सम्मत, क्योंकि भगवान के लिए पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, ना कोई शास्त्र सम्मत या शास्त्र नहीं है, भगवान के लिए कुछ भी लागू नहीं होता है कि भगवान ने ये किया तो वो उनपे ये शास्त्र नहीं आते, ये किया नहीं, भगवान इससे बहुत परे हैं। लेकिन भगवान से हम भगवत गीता और महाभारत से क्या समझ सकते हैं, कि भगवान भी वहीं जाते हैं, वास करते हैं जहाँ पे देवी गुण होते हैं, और साकार रूप में जाते हैं, जैसे विदुर महाराज के यहाँ गए। माता जी ने सही बताया कि दैवी गुण और आसुरी गुण तो अगर पहचानने हैं तो हमें क्या करना है, हमें शास्त्र को उठाना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हम उसको अपने हिसाब से, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कितनी नॉलेज है, हमें शास्त्र उठाने चाहिए, शास्त्र क्या बोल रहा है उसको लेना चाहिए। अब आता है कि शुद्ध सत्वगुण क्या होता है। तो तमोगुण, जैसे आपने देखा कि भूत आत्मा धार्मिक कार्यों में विश्वास करते हैं, रजोगुण दानव कर्म फिल्म और कार्यों में कर्मों में श्रद्धा वो देते हैं, ज्यादा श्रद्धा नहीं होती उनमें, ऐसे काम करते हैं। सतोगुण उच्च लोका में जाते हैं तो वो देवताओं के शास्त्र के अनुसार करते हैं, पर वो देवताओं तक ही सीमित रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कुछ उसमें निर्विशेषवादी भी होते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में वो उन्नत तो करते हैं श्रद्धा, लेकिन भगवान को जैसे एकल भगवान होते हैं, ठीक है, ईश्वर परमात्मा, जो उनको भगवान नहीं मानते हैं वो कह रहे कि सब कुछ दे रहे हैं, हमारी अच्छी लाइफ कट रही है, सभी को देवता मान लेते हैं और सभी देवताओं को भगवान मान लेते हैं, कुछ भी उनको ऐसा नहीं लगता कि अलग करना है। लेकिन जैसे ही शुद्ध सत्व जब जुड़ जाता है
तो ये तीनों हट जाते तो उधर केवल होता है कृष्ण परम भगवान, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। केवल एक ही कि मन में, तन में, ध्यान में पूरे समय 24 घंटे केवल कृष्ण परम भगवान, कृष्ण परम भगवान, यही नियंता है, यही भगवान है, इन्हीं के हम शरणागत हो गए हैं। ये जब आ जाता है, क्योंकि सतोगुण से नीचे क्या रहता है कि देवता भी रहते हैं, लेकिन शुद्ध सतोगुण में कोई देवता नहीं रहता है, केवल एक ही होता है भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल मन में श्रद्धा जो हमारी होती है भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, उसके अलावा किसी के लिए कभी मन विचलित नहीं होता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण हैं या नहीं है, ये डाउट नहीं आता है। क्या हमारे घर में अच्छे विग्रह रूप में है या नहीं है, डाउट है मुझे। मैं बीमार हो गई या हो गया या हो गई, जो मैं तो भक्ति करती हूँ, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन ऐसा कभी कभी मन विचलित होता है, तो लेकिन जब ये मन विचलित नहीं है और बिल्कुल विश्वास के साथ, जिसमें प्रजंते सात्विका देवान रक्षसम राजसा, जब बिल्कुल ये भगवान के ऐसे हो जाना कि असुर आ जाते हैं कि भगवान आप ही हो सब कुछ, हमने आपकी सड़ागत दे दी है, तब बोलते हैं प्रेतनाथ में बूढ़ से जनते तामस जना। तो अगर तो हम ये तामस और रजो और सतोगुण जान लेते हैं, तो भगवान के शुद्ध सतोगुण में अगर हम जाते हैं तो फिर ये तीन जो है वो हमें छू भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम कृष्ण भगवान परम हैं उनकी जितनी थी ज्यादा से ज्यादा साधना कर पाए, जितनी उनके लिए हम तप कर पाए, जितना उसमें ध्यान लगा पाए, जितना हम भगवान के लिए प्रसादम बना पाए नए नए तरह के, जितना टाइम उनके लिए दें। ऐसा नहीं उनके सामने बैठ के ही आपको टाइम दिया जा सकता है, आप चलते फिरते गाड़ी में, किचन में, कहीं पे भी भगवान को हमेशा मन में रख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण। आप जपा कर सकते हैं, जपा ये वाला नहीं, 16 के अलावा 16 माला तो किचन में अब चलते हुए नहीं करनी, मतलब जब आप जा रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप तब भी हरे कृष्ण 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 भगवान है, कृष्ण भगवान है 24 घंटे। ये शुद्धो सत्य की पहचान है। अगर आपने 16 माला जब कर ली, बोला अरे आ हा अरे 16 माला मुश्किल, उसके बाद एकदम लेट गए, गिर पड़े, 16 माला आज तो खत्म हो गई, ठीक है अब कल की कल देखेंगे, आज तो बड़ा मुश्किल, तो जैसे ही 15वीं खत्म हुई, 16वीं में इतनी खुशी हुई कि बस अब, फिर बोले बहुत थक गए, फिर लेट गए, फिर आराम से उठे, फिर मोबाइल देखा, ये देखा। तो ऐसा अब आप सोच रहे हो कि प्रभु जी बता रहे हैं एक्सपीरियंस किसका, क्योंकि हम यात्रा में जाते हैं, हम संडे को टेम्पल जाते हैं, हमारे बहुत सारे डिवोटी साथ के हैं, तो ये चीजें भक्ति वैभव में और हमारा जो ग्रुप है उसमें ये डिस्कस होता रहता है, पता चलता रहता है कि भक्त ज्यादातर दीक्षा को ही समझ लेते हैं कि हमारा हम शुद्ध सतोगुण में पहुंच गए, नहीं। इनिशिएशन मतलब होता है कि जस्ट हमने भक्ति स्टार्ट की है, और फिर हम, इनिशिएशन होने का मतलब नहीं हमने गुरु स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी जपा छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें आनंद नहीं आता, वो आनंद खोजते रहते हैं, भौतिक वाला आनंद। इसमें आनंद, जो परम आनंद जब आ जाता है, हायर टेस्ट, वो ही जा सकता है जिसने पहले भौतिक आनंद लिया और जिसने फिर बाद में जो आध्यात्मिक आनंद लिया, वो डिफरेंस बता सकता है। लेकिन जो भौतिक है उसने आध्यात्म का आनंद लिए नहीं, वो तो समझे, वो सोचेगा यही जो जो हम चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, पिज्जा खा रहे हैं, हम जो भी वो भौतिक चीजों में जिसमें आनंद आता है, वो सोचेगा यही परम आनंद है। लेकिन जो आप जैसे जो भक्त हैं, जिन्होंने आध्यात्म का चख लिया है आनंद, वो समझेंगे कि वो आनंद कुछ भी नहीं है, ये आनंद क्योंकि आप वहां से गुजर के आए हैं, तो इसलिए आप समझेंगे। तो धन्यवाद सभी माताओं का, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। हरे कृष्णा। अब है ग्रुप ई। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रुप ई में से देव ज्योति माता जी को होस्ट बना दीजिएगा। देव ज्योति माता जी हैं या प्रभु जी हैं, पहले ये बताओ। प्रभु जी हैं। हाँ प्रभु जी वही मैंने बोला, तो माता जी कौन बोल रहा है। तो, और ग्रुप ई से जो है डिवोटीज वो हैंड रेज, तो रेज ग्रुप हैंड एफ है कीजिए, माता डाउन जी, कर लीजिए। ग्रुप एफ। हाँ जी, हाँ जी, जो ई है वो डाउन कर लीजिए ताकि पता चले आपको कौन कौन। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं आप।
একটু দরজাটা লাগিয়ে দাও। प्रभु जी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, यस प्रभु जी, बहुत अच्छा दिख रहा है। जी ठीक ठीक है प्रभु जी, एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमारी 12वीं प्रस्तुति है और अब मैं प्रस्तुति को शुरू करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न है, रजोगुनी में की गई तपस्याओं की 3 लक्षण। एक, फल की आशा। रजोगुनी व्यक्ति तपस्या करते समय सुख संपद या स्वर्गों की लाभ की आशा रखते हैं। उसे तपस्या एक माध्यम लगता है जिसे वो अपने इच्छाओं को पूर्ण कर सके। दिखावा। रजोगुनी में प्रभावित तपस्याई अपने तपस्या का प्रदर्शन करने की इच्छा रखते हैं। उसे लोगों की प्रशंसा या जनप्रियता चाहिए होता है। रजोगुनी व्यक्ति तपस्याओं के फल से संतुष्ट नहीं होते, उसे हमेशा ज्यादा पाने की कामना रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं मेरे वाणी को ही विराम देते हुए श्रुति माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी व सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 17 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और श्लोकों के वर्गों की पहचान करें। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा का प्रकार व्यक्ति के गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक पर आधारित होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के 3 प्रकार और उनके आधार पर मनुष्यों के स्वभाव, भोजन, यज्ञ, तप और दान के प्रकार का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा के विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। मुख्य विषय और दार्शनिक अवधारणाओं की चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 1 से 6 में श्रद्धा के प्रकार। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जो लोग शास्त्र के अनुसार ना चलकर श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, जो भगवान सत्य और धर्म और पर केंद्रित होती है। राजसिक श्रद्धा, जो कामना, यश और भौतिक सुख पर आधारित होती है। तामसिक श्रद्धा, जो अज्ञानता और अनुचित कार्यों पर आधारित होती है। श्लोक संख्या नंबर 7 से 10 में भोजन के प्रकार। भोजन भी व्यक्ति के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। सात्विक भोजन स्वास्थ्यवर्धक, रसपूर्ण, ताजा और सजीवता देने वाला होता है। राजसिक भोजन जो अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन और असंतुलन उत्पन्न करने वाला होता है। तामसिक भोजन जो बासी, सड़ा गला, निरामिष, अशुद्ध होता है। श्लोक संख्या नंबर 11 से 13 में यज्ञ कर्म कांड के प्रकारों की चर्चा है। सात्विक यज्ञ जो बिना फल की इच्छा से किया जाता है। राजसिक यज्ञ जो दिखावे और स्वार्थ के लिए किया जाता है। तामसिक यज्ञ जो नियमों का पालन किए बिना किया जाता है। श्लोक रंग संख्या 14 से 19 में तप, शारीरिक, वाणी और मानसिक अनुशासन के प्रकार का वर्णन है। सात्विक तप भगवान, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा से किया जाता है। राजसिक तप प्रशंसा और यश की कामना से किया जाता है। तामसिक तप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। श्लोक संख्या 20 से 22 में दान के प्रकार। सात्विक दान कर्तव्य भाव से किया गया निस्वार्थ दान। राजसिक दान प्रशंसा पाने के लिए किया गया दान। तामसिक दान अनुचित समय, अनुचित स्थान और अयोग्य व्यक्तियों को किया गया दान होता है। श्लोक संख्या 23 से 28 में ओम तत्सत का महत्व बताया गया है। यह अध्याय ओम तत्सत के महत्व को भी स्पष्ट करता है, जो शुद्धता और सत्य के प्रतीक है। यह त्रिविध मंत्र यज्ञ, तप और दान को शुद्ध और फलदायी बनाता है। दार्शनिक संदेश इस प्रकार है कि मनुष्य की श्रद्धा और स्वभाव उसके गुणों पर निर्भर करते हैं। जीवन का उद्देश्य सत्व गुण की वृद्धि करना और अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ के साथ करना है। धर्म, कर्म और जीवन शैली में संतुलन लाने के लिए सात्विक गुणों को अपनाना आवश्यक है। संक्षेप में यह अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है और अपने कार्यों को शुद्धता, निस्वार्थता और श्रद्धा के साथ करने की प्रेरणा देता है। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और आरती माता जी से अनुनय करती हूँ कि वे प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरे प्रश्न है, शतगुणी दान के 3 लक्षण। योग्य जगह पर दान करना। शतगुणी दान हमेशा उन लोगों का सहायता करने के लिए होता है जिन्हें असली जरूरत हो।
दान उपयुक्त व्यक्ति বা স্থানে किया जाता है। 2 फल की आशा नहीं करना। শতগুণী দান हमेशा निस्वार्थভাবে होता है। दाता বা उद्देश्य ना तो जस पाना होता है और ना ही किसी प्रकार की भौतिक लाभ। समय पर दान करना। शतगुणी दान सठीक समय पर किया जाता है जब जिसको जरूरत हो उनकी सहायता करना। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आखी माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है कि भगवत गीता अध्याय 16 और 17 के बीच में संबंध की व्याख्या करें। तो जैसा हमने देखा कि अध्याय 16 में भगवान ने 2 प्रकार के स्वभाव की मनुष्यों की वर्णन किया है। एक है दैवीय स्वभाव और दूसरा है आसुरी स्वभाव। तो भगवान ने कहा कि दैवीय स्वभाव वाले व्यक्ति वो हैं जो वैदिक शास्त्रों में निहित जितने कर्म हैं उनको फॉलो करते हैं और सतोगुण में रहते हुए अपने कर्म करते हैं, जिससे वो उच्चतर लोगों के लिए प्रग्रसित होते हैं। तो दूसरा उन्होंने कहा आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव में अगर हम देखें तो अध्याय 16 का जो सेकंड लास्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 23 में भगवान कहते हैं कि यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, अर्थात जो शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं और काम से आतुर होकर अपने ही मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, अर्थात खुद समझ रहे हैं कि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है जिसगत हो सके या जिसको वो पूज्य माने, तो वो खुद को ही भगवान की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं और खुद की पूजा के लिए ही औरों को प्रेरित कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल कि वो नारायण से द्वेष रख रहा है और सभी को कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं और मेरी ही पूजा करें। तो इस प्रकार से 2 का भगवान ने अध्याय 16 में वर्णन किया। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, परंतु उनमें किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी अन्य चीज के प्रति पूरी श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा को निभाने के लिए वो किसी को पूज्य मानते हुए अपनी कल्पना के अनुसार कुछ पूजा के विधि विधान विकसित कर लेते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो ये अध्याय 17 में हमारा प्रारंभ हुआ। तो भगवान ने फिर इसमें इस प्रकार के लोगों का वर्णन करते हुए कहा कि 3 गुणों के हिसाब से हम इस प्रकार की श्रद्धा को भी 3 में वर्गीकृत कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा। तो जैसे हम देखें कि सात्विक श्रद्धा को भगवान ने कहा कि इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे लोग कह देते हैं कि कोई अगर लेडी है तो कोई कन्या है, उसको अगर अच्छा वर चाहिए तो 16 सोमवार के व्रत कर ले। तो ऐसा किसी शास्त्र में पता नहीं कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, परंतु 16 सोमवार व्रत का एक ट्रेंड चला हुआ है। इसी तरह से नवरात्रा व्रत है कि अगर माँ काली को प्रसन्न करना है तो नवरात्र के फास्ट कर लिए जाएं। तो ये सात्विक श्रद्धा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अगर राजसिक श्रद्धा देखें तो राजसिक श्रद्धा में भगवान ने बताया कि एक व्यक्ति विशेष के लिए एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल में तात्पर्य में लिखा है कि हिटलर के लिए एक व्यक्ति उनके कलकत्ता में था जिसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ बिजनेस में लाभ हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो वो हिटलर को ही भगवान की तरह पूजने लगा। या फिर कुछ ऐसे अभिनेता हैं जिनको लोग भगवान की तरह पूजने लगते हैं और उनका मंदिर बना देते हैं। फिर उसके बाद आता है तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा में भगवान कहते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो शमशान में पूजा करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, पेड़ों पे भूत का निवास है, इस तरह से करके वो जंगल में पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके पश्चात भगवान यहीं पे नहीं रुके, क्योंकि हम देखते हैं भगवान तो ज्ञान के असीमित भंडार हैं। तो भगवान ने कहा कि केवल श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा के अतिरिक्त तप, ज्ञान और दान ये प्रकार का होता है। और अध्याय 17 में फिर इसका विस्तृत वर्णन भगवान ने किया। धन्यवाद। इसी के साथ मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। अब मैं अनीता माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। आप म्यूट हो गए माता जी। माता जी मेरा हो गया है, अनीता माता जी की है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। अनीता माता जी आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके हैं, तो उनकी जगह पे मैं उनकी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रही हूँ।
माता जी का प्रश्न है, भगवत गीता के 17वें अध्याय के 7 से लेकर 10वें श्लोक में बताए गए तरीकों में भोजन पर कृष्ण के निर्देशों का सारांश दें। इसका उत्तर इस प्रकार है। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 17वें अध्याय में 7 से लेकर 10 श्लोक में भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का वर्णन करते हैं। ये निर्देश इस प्रकार हैं। स्वाभाविक और ताजे भोजन का सेवन करना। भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को ताजे, स्वाभाविक और सरल भोजन का ही सेवन करना चाहिए, जो जीवन को उत्तेजक और पोषक बनाए। दूसरा, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वह है जो शरीर और मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसमें ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, शहद और शाकाहारी पदार्थ शामिल होते हैं। राजसिक और तामसिक भोजन। राजसिक भोजन वह होता है जो अत्यधिक मसालेदार, तला हुआ और तीव्र होता है, जबकि तामसिक भोजन वह है जो बासी, गंदा या नशे से भरा हुआ होता है। इससे बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भोजन का उद्देश्य दिव्य कृपा को प्राप्त करना होता है। कृष्ण ने यह भी कहा है कि हमें भोजन को केवल शरीर की तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। भगवान के निर्देशों का उद्देश्य है कि भोजन को सही तरीके से किया जाए, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभकारी हो। इसी के साथ मैं माता जी की प्रस्तुति को यहाँ विराम देती हूँ। इसके बाद प्रभु जी, मेरी प्रस्तुति को मैं आरंभ करती हूँ। मेरा आज का प्रश्न है, श्रीला प्रभुपाद ने भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों के मन में हलचल हो। कृष्ण चेतना के प्रचारकों के लिए इस कथन के महत्व पर चर्चा करें। मेरा उत्तर इस प्रकार है। भगवान कृष्ण इस 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में वाणी की तपस्या के विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जो सभी के लिए हितकर हो और जो सभी के लिए लाभकर हो, ऐसे ही वचन बोलने चाहिए जो दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं। जहां तक कृष्ण चेतना के प्रचारकों की बात है, तो उनके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्र सम्मत वचन ही बोलें, जो शास्त्रों में वर्णित है, और वो जो भी वचन बोलें उसका तर्क शास्त्र के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि वे वचन किसी दूसरे के मन में हलचल ना करें और वे उन्हें स्वीकार कर सकें। अपनी बात को मधुरता के साथ तथा शास्त्रों के प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और उषा माता जी से आग्रह करती हूँ कि प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 3 तात्पर्य के संदर्भ में भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। उत्तर इस प्रकार है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 3 में बताया गया है कि मनुष्य की श्रद्धा उसके मन की प्रकृति के मुताबिक होती है। इस श्लोक के जरिए यह समझाया गया है कि हमारी श्रद्धा की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। इस श्लोक के आधार पर भौतिक प्रकृति के गुणों के मुताबिक विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन इस तरह किया जा सकता है। भौतिक बंधन में रहने वाले लोगों के कर्म पूरी तरह शुद्ध नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है और शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। श्रद्धा की गुणवत्ता मन की प्रकृति पर निर्भर करती है। हृदय में सतोगुण होने पर श्रद्धा भी सतोगुणी होती है। हृदय में रजोगुण होने पर श्रद्धा भी रजोगुणी होती है। हृदय में तमोगुण होने पर श्रद्धा भी तमोगुणी होती है। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी अलग अलग तरह की होती है। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होना होता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और ग्रुप एफ की प्रस्तुति का समापन करती हूँ। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी माता और प्रभु जी। प्रभु जी की तो आवाज भी नहीं आई। इसमें सारी माताएं हैं क्या? जी प्रभु जी, सिर्फ एक ही देव ज्योति प्रभु जी हैं। हाँ, ज्यादातर वो ही हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो ज्यादा 17 और 18 का आपका ओवरलैपिंग है इसमें।
तो इसमें 17 और 18 से अगर देखा जाए तो ये समझते हैं, जैसे इसमें आया दान आया, तप आया, ज्ञान आया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। तो सतोगुण में दान देने की विशेषताएं क्या है, प्रश्न समझना कि सतोगुण में दान देने की विशेषताएं क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि सतोगुण में ये विशेषताएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि वो जो वेदांत के अनुसार कि कर्म करने के 5 कारण होते हैं, तो वो 5 कारण क्या हैं, और उन्हीं कारण में अगर देखा जाए तो 2 कर्म आते हैं, जिसमें एक नित्य कर्म बोलते हैं, एक काम्य कर्म बोलते हैं। तो ये 3 प्रश्न मान लो, 3 प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी मैं थोड़ा ट्राई करना चाहूंगी इसको हम्म कि दान शुद्ध सत्व किस तरह का होता है जो भगवान को समर्पित, मतलब भगवान को सेंटर में रखकर किया हुआ दान शुद्ध सत्व दान होता है। जैसे कि भगवान के प्रचार प्रसार के लिए दान दिया जाना, इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुद्ध सत्व गुण में दान दिया गया है। नहीं, उसमें वो तो दान देना हो गया कि दिया है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, हम उसकी विशेषताएं कैसे समझेंगे। इससे हरे प्रभु जी कृष्णा। त्याग की भावना आती है कि मतलब भौतिकता से थोड़ा आसक्ति उत्पन्न होती है। तो वो भगवान कहते हैं ना 17 पॉइंट किसमें 17.19 या 20 में बोलते हैं ना कि देश काले चा पात्रे चा तदनाम सात्विक स्मृतम दातमेवती विद्यानाम दीयते अनुकारे। तो उसी में वो बताते हैं कि सतोगुण में दान देने की विशेषताएं क्या हैं। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। हरे हाँ, कृष्णा। यस माता जी। सतोगुणी दान में उसकी विशेषता हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जो सतोगुणी दान होता है वो हमेशा शास्त्रों के अनुसार होता है। शास्त्र में जिस प्रकार वर्णन है और जो वर्णित है उसी के नियमों के अनुसार वो दान दिया जाता है। और दूसरा, उसमें व्यक्ति की किसी भौतिक लाभ की या निजी स्वार्थ की इच्छा नहीं होती। उसमें वो दान केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान को समर्पित करके ही व्यक्ति दान देता है। ये है प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। उसमें 1-2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं, जैसे योग्य व्यक्ति को देना, जी। जो बिल्कुल योग्य व्यक्ति है उसको देना। ऐसा नहीं हमने मंदिर के लिए दान दिया लेकिन बीच में योग्य व्यक्ति नहीं, आपने भगवान को तो सेंटर में रखा लेकिन दे ऐसे को दान दिया जिसने मदिरा पी ली। ठीक है, तो हमें किसको दे रहे हैं, वो हमें योग्य व्यक्ति। तो सतोगुण में दान देने की विशेषताएं जो हैं 17.20 में बताई जाती हैं प्रभुपाद के तात्पर्य से, कि हमें कर्तव्य समझ कर देना चाहिए, कि हमारा कर्तव्य है कि ये जो हम दान दे रहे हैं ये भगवान तक पहुंचे, भगवान के मंदिर में, भगवान की ड्रेस में, भगवान के प्रसादम में। और दूसरा है कि हम किसे दे रहे हैं। अगर हम मंदिर में सीधे नहीं दे पा रहे हैं तो किसी प्रभु जी को दे रहे हैं, तो वो योग्य व्यक्ति हैं या नहीं है, उसको देखना है। और आपने सही बोला कि बिना फल के होना चाहिए, उसकी फल की आशा नहीं होना चाहिए। अनुपकारणे, वो बोलते हैं ना, अनुपकारणे दीयते अनुपकारणे, मतलब उसका आशा नहीं होना चाहिए। या तो सीधे फिर हम मंदिर में दे दें, जैसे मंदिर के जो ना डोनेशन बॉक्स रखा होता है मंदिर के अंदर, उसमें अगर डाल दें तो उसे योग्य व्यक्ति ही खोलेगा और भगवान के लिए ही यूज होगा, अगर मंदिर के अंदर दान पेटिका रखी हुई तो ये बताते हैं। अब दूसरा प्रश्न, जो वेदांत के अनुसार 5 कारण, और नित्य कर्म और काम्य कर्म क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेदांत के अनुसार जो 5 कारण हैं वो है अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देह। और तो नित्य मीनिंग कर्म क्या में है आता है जो इनका प्रभु मीनिंग क्या है। स्थान हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अधिष्ठान हो गया जिसको हमने क्षेत्रज्ञ कहा था, जो शरीर है, क्षेत्र जिसको कहा था वही अधिष्ठान है, अर्थात कर्ता जिस योनि में है उसका जो शरीर प्राप्त हुआ है वो अधिष्ठान है। और फिर आता है
कर्ता करण, करण में आती है हमारी ज्ञान इंद्रियां प्लस कर्म इंद्रियां प्लस मन। ये जो 11 इंद्रियां हैं ये करण में आएंगी। और उसके पश्चात है कर्ता, कर्ता है जीवात्मा, अर्थात जिसको हमने पिछले अध्यायों में क्षेत्रज्ञ के नाम से जाना। फिर आता है चेष्टा, चेष्टा है जिसको हम देव कह रहे हैं, इसमें परमात्मा, परमात्मा जब एक पर्टिकुलर काम के लिए जीवात्मा को प्रेरित करता है और जीवात्मा उससे प्रेरित होकर सभी इंद्रियों का उपयोग करते हुए जो कार्य करती है वो चेष्टा के अंतर्गत आएगा, और जो दैव है वो परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ। यस माता जी। और नित्य कर्म और काम्य कर्म? नित्य कर्म है प्रभु जी जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वेदों में वर्णित कर्म है वो नित्य कर्म में आएंगे, और काम्य कर्म में आएंगे जो एक पर्टिकुलर इच्छा से, कामना से किया जाता है। जैसे अगर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है तो वो काम्य कर्म के अंतर्गत आएगा, या फिर अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो ये जो किसी पर्टिकुलर कामना के लिए किए जाते हैं वो पूरे कर्म के अंतर्गत आएंगे। यस माता जी, माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि नित्य कर्म वो हो गए। नित्य शब्द ही नित्य है, उसका शास्त्रों में निर्धारित हैं उनके दैनिक अनिवार्य जितनी भी हैं गतिविधियां करना। और काम में जैसे लगा हुआ काम में कर्म वो है जिसमें कि इच्छा होती है कोई, जैसे पुत्र प्राप्ति, कि हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्री चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। जहाँ पे ये चीजें आ जाती हैं, इच्छा आ जाती है, व्यक्तिगत इच्छा, वो सारे काम्य कर्म होते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और जैसे माता जी ने बोला अधिष्ठ नाम, तो इसमें दो अधिष्ठ नाम जैसे और सिंपल हो गया कि कर्म का स्थान हो गया। कर्ता जो हो गया है वो कर्म करने वाला हो गया। जैसे हम लोग, हम जैसे जीव हैं, हम काम कर रहे हैं। अधिष्ठान हो गया कर्म का स्थान। हम कर्म का स्थान मतलब कहाँ कर रहे हैं? मंदिर हो सकता है, घर हो सकता है, भगवान के अर्च विग्रह हो सकते हैं, तो वो हो गया अधिष्ठ नाम। जगह था ना कि अब वो अधिष्ठ नाम हो रहा है, वहां पे अधिष्ठानम हो रहा है। और करणम हो गया कि कर्म करने के जितने भी डिवाइसेस या उपकरण या इंद्रियां बोलते हैं, तो ये हो गया करणम, कि जो कर्म के लिए उपकरण यूज होते हैं। और कर्म के लिए क्या यूज होते हैं? हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, नाक हो गए, आंख हो गए, ये हमारे यूज होते हैं उसके लिए। और चेष्टा क्या होगा? चेष्टा होगी जिसमें चेष्टा हमारी जाग जाती है। तो जितने, जैसे प्राण वायु हो गया, उसके द्वारा, और जितना भी भगवान के लिए हम करते हैं, यूज करते हैं, चेष्टा कहते हैं ना, चेष्टा लगाओ, मन लगाओ। और देवम हो गया कि परमात्मा जो है उनको अपनी सभी जितनी भी इच्छा आपकी है, सर्वोच्च इच्छा, उसमें भगवान के लिए लगा देना, और उसी से फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी माताओं ने सही बताया आंसर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं, थर्ड। हरे कृष्णा, ग्रुप जी में से कौन प्रेजेंट कर रहा है? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी माता हरे जी। मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। अच्युत अनुराग दास। प्लीज रेज योर हैंड ऑफ ग्रुप जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए अनुमति प्रदान करें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हमारा आज ग्रुप जी से लेवल 4 प्रेजेंटेशन नंबर 12 है। विषय भगवत गीता से प्रश्न और उत्तर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे ग्रुप का प्रथम प्रश्न वंदना माता जी से है। प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 3 श्लोक के तात्पर्य और संदर्भ में बीजी 17.2 से कथन की व्याख्या करें। प्रकृति की एक विशेष विधा में अंधविश्वास किसी व्यक्ति को सिद्ध अवस्था तक उन्नत बनने में मदद नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। स्लाइड नहीं बढ़ रही, मुझे तो पहला ही पेज स्लाइड दिखाई दे रहा है। स्लाइड
चेंज प्रभु कीजिए जी प्रभु जी। स्लाइड नहीं दिख रहा है और पीपीटी मोड में डालिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी स्लाइड चेंज। हाँ, अभी चेंज भी हुआ और आया भी पूरा। जी प्रभु प्रभु जी। जी होगी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। हरे नंबर 1, कृष्णा श्रद्धा माता का जी, आधार माइक व्यक्ति की। वीडियो ऑन कीजिए माता जी। माता जी ऑन है। जी माता यदि कोई व्यक्ति अंधविश्वास के कारण अहित वंदना माता जी, आप शायद म्यूट है। उपासना करता है, हानिकारक तपस्या। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी, ठीक है आवाज प्रभु आ जी। रही है। लिए हरे कृष्ण प्रभु जी। कंटिन्यू माता जी, कंटिन्यू। जी। श्रद्धा का आधार व्यक्ति की 3 प्रकृति स्वभाव होते हैं। तामसिक श्रद्धा, यदि कोई व्यक्ति अंधविश्वास के कारण अहितकर उपासना करता है, हानिकारक तपस्या करता है या अन्य गलत नियमों का पालन करता है, तो यह उसे आध्यात्मिक उन्नति नहीं करने देगा। राजसिक श्रद्धा, यदि किसी की श्रद्धा केवल लौकिक लाभ, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य आदि के लिए हो, तो यह भी उससे परम सिद्धि भगवत प्राप्ति तक नहीं पहुंचा सकती। सात्विक श्रद्धा, केवल सात्विक श्रद्धा जो गुरु शास्त्र और भगवान के सच्चे ज्ञान से प्रेरित हो, व्यक्ति को आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाती है। नंबर 2, अंधविश्वास से सिद्धि संभव नहीं। यदि श्रद्धा अज्ञान या तामसिक राजसिक प्रवृत्तियों पर आधारित हो, तो यह आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती है। नंबर 3, सात्विक श्रद्धा ही उन्नति कराती है। केवल शुद्ध ज्ञान युक्त और शास्त्र सम्मत श्रद्धा ही व्यक्ति को परम लक्ष्य मोक्ष या भगवत प्राप्ति तक पहुंचा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर ज्ञान और सात्विक आस्था से ही वास्तविक उन्नति संभव है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मनीषा माता जी से प्रश्न करना चाहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी BG 17:5-6 के तात्पर्य में लिखते हैं, शास्त्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की सलाह देते हैं, न कि किसी राजनीतिक अंत या सामाजिक उद्देश्य के लिए। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। कृष्ण चेतना के समकालीन उपदेशों में इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में भगवत गीता अध्याय 16 और 17 श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। हरे कृष्ण मनीषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। भगवत गीता अध्याय 16 में भगवान कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग शास्त्रों की उपेक्षा करके अपने स्वार्थ या राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करते हैं। जो शास्त्रों के नियमों को त्याग कर मनमाने ढंग से कार्य करता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति। भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण तपस्या को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में बताते हैं कि जो तपस्या शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत और भौतिक या राजनीतिक उद्देश्य के लिए की जाती है, वह आसुरी है। वैष्णव संस्कृति में उपवास जैसे एकादशी व्रत शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार भगवान की भक्ति में आत्मा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यह उपवास किसी भौतिक या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होता। राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए की गई तपस्या अक्सर व्यक्तिगत अहंकार और दिखावे से प्रेरित होती है। प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया कि असली सुधार आत्मा का सुधार है, जो कृष्ण भक्ति से संभव है। आज भी कई लोग धार्मिक या सामाजिक कार्यों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। ऐसे कार्य शास्त्रों के अनुसार अस्वीकार्य है। कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य है कि लोग शास्त्रों और गुरु के निर्देशों के अनुसार कार्य करें और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करें। निष्कर्ष यहाँ पर यह निकलता है कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का गीता के 16 और 17वें अध्याय से
गहरा संबंध है। यह स्पष्ट करता है कि शास्त्रों के विपरीत किसी भी प्रकार की तपस्या या उपवास, चाहे वह कितना भी बड़ा दिखे, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कृष्ण चेतना के उपदेशों और अनुयायियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी साधना और तपस्या शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान की सेवा के लिए हो। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और खुशी माता जी को प्रश्न पूछना चाहूंगी। शरीर, वाणी और मन की तपस्या की वस्तुओं को समकालीन दर्शकों के सामने उचित रूप से प्रस्तुत करना और उन्हें कैसे सर्वोत्तम तरीके से लागू करना है। बीजी 7.14 से 19 छंदों का संदर्भ प्रदान करें और अपनी प्रतिक्रिया में तात्पर्य दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। माताजी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। शरीर की तपस्या। मनुष्य को चाहिए ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता, वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे। सभी का आदर करना चाहिए। आंतरिक और बाहरी रूप से अपने को शुद्ध रखना चाहिए। अपना आचरण सरल रखना चाहिए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्र के विरुद्ध हो, और विवाह के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो। यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सभी शारीरिक तपस्या है। वाणी की तपस्या। मनुष्य को ऐसे वाक्य बोलना चाहिए जो दूसरों के मन को क्षुब्ध ना हो। जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो और अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। वह बात सुनने में भी प्रिय लगनी चाहिए। वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। मन की तपस्या। मन को संयमित अर्थात इंद्रिय तृप्ति से विलग रखना चाहिए। सदैव परोपकार के विषय में सोचना चाहिए। मन को कृष्ण भावना भावित में लगाना चाहिए। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचना चाहिए। अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। यह सभी तपस्या 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब यह तपस्या बिना किसी इच्छा या फल के भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो यह सात्विक कहलाती है। जो तपस्या सत्कार, मान और पूजा के लिए दम पूर्वक की जाती है वह तपस्या राजसिक कहलाती है। जो तप अविवेकपूर्ण हठ के लिए आत्मा को पीड़ित करते हुए अथवा दूसरों को नाश के लिए की जाती है वह तामसिक कहलाती है। हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हम सत्वगुणी भाव के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी तप करें। धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और अच्युत अनुराग दास प्रभु जी से प्रश्न करना चाहूंगी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत गीता प्रणाम। अध्याय बीजी 17.4 से 22 श्लोकों और तपस्या के संदर्भ में कृष्ण की पूजा, भोजन, यज्ञ, तपस्या और ध्यान के विश्लेषण में व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों द्वारा प्रभावित होता है और भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा प्रभावित होने के कारण भी उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। और यही कारण है कि इन गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति की पूजा, भोजन, यज्ञ, तपस्या तथा दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी दान। हम पहले पूजा पर डिस्कस करेंगे। सतोगुणी पूजा जो देवताओं की पूजा की जाती है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। रजोगुणी व्यक्ति यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। तमोगुणी व्यक्ति प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। भोजन जो आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल और स्वास्थ्य प्रदायक होता है वह सतोगुणी होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा इत्यादि भोजन रजोगुणी होता है। और खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया भोजन जूठा, सड़ा तथा बासी और अस्पृश्य भोजन तमोगुणी होता है। फिर यज्ञ शास्त्र के अनुसार और बिना फल की इच्छा के जो किया जाता है वह सतोगुणी है, और भौतिक इच्छा को लेकर के और गर्ववश किया गया यज्ञ रजोगुणी है। जो बिना विधि विधान के, बिना मंत्र के और बिना दान के किया जाता है, बिना श्रद्धा के, वह तमोगुणी कहलाता है। तपस्या तपस्या का डिस्कशन प्रश्न नंबर 3 में हो चुका है। दान जो कर्तव्य समझकर
बिना प्रत्युपकार की भावना की और देश काल और पात्र के अनुसार दिया जाता है वह सतोगुणी दान है। और जो प्रत्युपकार की भावना से फल की इच्छा को लेकर के और अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी दान है। देश पात्र और काल का विचार किए बिना और असत्कृतम अवज्ञातम अर्थात बिना समुचित ध्यान और आदर के दिया गया दान तमोगुणी दान कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह सब कुछ अगर सबसे ऊपर हम उड़ जाते हैं सतोगुणी तो भी व्यक्ति प्रकृति के गुण में बंधा हुआ है, किंतु इससे ऊपर उठने के लिए भागवतम की 4.3.23 के अनुसार सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम अर्थात भगवान कृष्ण की वही भक्ति कर सकता है जो शुद्ध सत्व में स्थित हो। अब मैं अपनी वाणी पे ही विराम देना चाहता हूँ और सुधा माता जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। ओम तत्सत शब्दों के महत्व को यज्ञ दान और तपस्या के संबंध में बीजी 17.23 से 28 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में स्पष्ट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। अब मैं अच्युत अनुराग प्रभु दास प्रभु जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। हम जानते हैं कि यज्ञ तप तथा दान की 3 प्रकार होते हैं। यदि व्यक्ति सतोगुण में भी है तो भी वह प्रकृति के गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण के द्वारा बद्ध अवस्था में ही कहा जाता है। अतः श्री कृष्ण यह बताते हैं कि व्यक्ति को सदैव यज्ञ तप तथा दान परम सत्य अर्थात उन्हें ही लक्षित करके करना चाहिए। इस प्रकार वह प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत ये 3 शब्द परम सत्य को ही सूचित करते हैं। आदिकाल से ही प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किया और ओम तत्सत शब्दों के द्वारा भगवान कृष्ण को ही लक्ष्य किया था और अपने तप की सिद्धि प्राप्त की थी। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और दीपानीता माता जी से प्रश्न करना चाहूंगी। बीजी 17.20 से 22 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में उचित और अनुचित दान की व्याख्या करें। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा दीपानीता माता जी। ठीक है प्रभु जी वो ज्वाइन नहीं है। माता जी नहीं ज्वाइन हुई थी, माता जी लेफ्ट हो गई हैं, कोई बात नहीं। फिर माता जी के प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी ज्वाइन हुई थी, किसी कारणवश हो सकता है लिप्त हो गई हैं, तो माता जी के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहता हूँ। भगवत गीता के श्लोक 18.5 के अनुसार यज्ञ दान तथा तप महान आत्माओं को भी पवित्र करने वाले हैं। अतः कलयुग में दान देने की संस्कृति की गई है। दान देने से व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा तथा सेवा की भावना को विकसित कर लेता है। अतः धीरे धीरे उस व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि वह गुरु के द्वारा उचित मार्गदर्शन किया जाता है तो उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति संभव हो जाती है। भगवत गीता श्लोक 17.20 से 22 तक भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के दान के बारे में बताते हैं, जो क्रमशः सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के नाम से जाना जाता है। इन 3 प्रकार के दानों में रजोगुण तथा तमोगुण में किए गए दान में कुछ स्वार्थ या हिंसा की भावना निहित होती है, किंतु सतोगुण में किया गया दान भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अतः यह उचित दान है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और सौरभ प्रभु जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवत गीता अध्याय 14 और 17 के उचित श्लोकों, तात्पर्यों और प्रभुपाद के व्याख्यानों के संदर्भ में अपने शब्दों में व्याख्या करें। पहला, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में सतोगुण विकसित करने का महत्व। दूसरा, कैसे कृष्ण चेतना सतोगुण से स्वतंत्र है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। अच्युत अनुराग दास प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। पहले हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में सतोगुण विकसित करने का महत्व क्या है।
अध्याय 14 श्लोक संख्या 6 में भगवान बताता है कि सत्वगुण जो अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और सात्विक है। इससे हम इस गुण हमें मनुष्यों को सारी पाप कर्मों से बचाता है। इस जगत में अगर हम सत्वगुण को विकसित कर ले तो अन्य बद्ध जीवों की तुलना में हम अधिक चतुर होते हैं और कृष्ण पीड़ित नहीं करते। अध्याय 17 में फिर से भगवान बताता है कि वास्तविक तथ्य तो ये है कि सारे जीव परमेश्वर की अंश है, तो इन सब तीनों गुणों से परे है। पर जब वो बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति की संसार में आता है तब वो इस तीनों गुणों से बंध जाते हैं। भौतिक कलमे से हमें शुद्ध होना पड़ता है, तब जाके हम कृष्ण भावनामृत में लौट पाएंगे। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। तो इस श्रद्धा से हमें कृष्ण भावनामृत में लौटने का प्रशस्त मार्ग मिलता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में सतोगुण विकसित करना होगा, जो हमें भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः प्राप्त करने में प्रशस्त मार्ग दिखाएंगे। दूसरा, कैसे कृष्ण चेतना सतोगुण से स्वतंत्र है। अध्याय 17 श्लोक संख्या 4 में भगवान बताता है कि जो लोग सतोगुणी है वो देवताओं की पूजा करते हैं, पर ये कृष्ण चेतना नहीं है। इसके बारे में अर्जुन ने जब अध्याय 14 श्लोक संख्या 21 में जब पूछा था कि भगवान जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षण के द्वारा जाना जाता है, तब भगवान ने अध्याय 14 में श्लोक संख्या 22 से 26 में बताता है कि भौतिक पथ पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाला मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, पर जो दिव्य पथ पर स्थित है वो मान तथा अपमान से कोई प्रभावित नहीं होता। वो निर्भय होकर अपना कृष्ण भावनामृत में कर्तव्य करता है। वो सभी चीजों को समान धरातल में देखता है, चाहे वो सोना हो या पत्थर। वो इन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में उसके लिए अनुकूल है। वो अपने लिए कुछ भी प्रयास नहीं करेगा, परंतु कृष्ण के लिए वो हर प्रयास करने की सोच रखता है। इसी तरह मनुष्य वास्तव में दिव्य पद स्थित होता है। इस तरह कृष्ण चेतना सत्वगुण से स्वतंत्र है। सिर्फ सत्वगुण से नहीं, सारे तीनों गुणों से स्वतंत्र एवं परे ही कृष्ण चेतना। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अच्युत अनुराग दास प्रभु जी को अनुरोध करूंगा कि वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर इस प्रेजेंटेशन को समाप्ति की ओर ले जाए। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हमारा प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई कहीं गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है और मार्गदर्शन की अभिलाषा भी रखते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, जो कि शब्द तो भौतिक है लेकिन हम आध्यात्म प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका जो भी रूपा जैसे कहते हैं कि एकता वैराग्य जो भी भगवान ने दिया है, सब भगवान ही बुद्धि देता है और भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अध्यात्म में यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये चैप्टर है। और तीनों प्रेजेंटेशन लगभग सभी उचित तीन जो हैं, रजो तमो सतो में ही है, तो ज्यादा तीनों में अंतर नहीं थे। पर ये जैसे इसमें ये समझ सकते हैं, दो प्रश्न आ रहे हैं मेरे दिमाग में जो क्लियर कर सकते हैं औरों के डाउट। आप लोगों को हो सकता है पता भी हो कि जैसे इसमें रजो आया, तमो आया, सतो आया, तो एक व्यापारी होता है। वो व्यापारी अपना बेचता है तो वो झूठ बोलता है, झूठ बोलना पड़ता है उसे कमाने के लिए, व्यापारी को। तो उसे कितना झूठ बोलना, कितना मांगना, तो उसे कैसे समझेंगे कि वो कि किसी कर्म जो निर्कष्ट बोलते हैं गहरित में है या नहीं है। दूसरा एक हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच पे है कि जैसे एक चेतन महाप्रभु की एक स्टोरी आती है जिसमें उन्होंने पूरे दिन भर कीर्तन किया और आनंद लिया और चले गए। तो उन्होंने भक्तों से बोला कि आनंद नहीं आया, कमी रह गई इसमें। अब वो बोले कि अगले दिन अच्छा, फिर उन्होंने अच्छे से करताल बजाई, मृदंगा बजाया, फिर और तेजी तेजी से एनर्जी के साथ किया। फिर शाम को जाते समय जब उन्होंने थक हार गए सारे भक्त, पूरे दिन किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूरे दिन किया करते थे। उन्होंने बोला, वो तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि कमी रह गई। अब परेशान हो गए वो। तो इस से आप जो अभी हमने सीखा है इस प्रेजेंटेशन थे, तो ये दो प्रश्न है, इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इतना करने के बाद कमी रह गई, क्या कमी रह गई।
और दूसरा ये है कि जो व्यापारी जो करते हैं उसको कब सही और किस गुण में कैसे समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी जो व्यापारी होता है वो वाणिक होता है, तो उसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो राजसिक प्रवृत्ति में आता है और उसको शास्त्रों के द्वारा छूट है कि वो एक कुछ लिमिट तक झूठ बोल सकता है अपने व्यापार को चलाने के लिए, पर इतना नहीं बोलना चाहिए उसको कि किसी का हिस्से का वो हड़पे या कुछ गलत करे किसी के साथ। पर व्यापारी को छूट है शास्त्रों के अनुसार, तो उसे अपने व्यापार के लिए थोड़ा सा बोल सकता है वो। यस। और कोई इसमें ऐड करेगा? माता जी ने बोला व्यापारी को शास्त्रों के प्रमाण से उसे छूट है। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस। व्यापारियों को उचित मुनाफा कमाने के लिए कुछ लिमिट तक तो झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो इस तरीके से झूठ बोले कि हम ये चीज इतने ही रुपए में लेकर आए हैं और आपको इतने में ही दे रहे हैं, क्योंकि व्यापार का मतलब मेन पर्पस तो प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो एक लिमिट तक झूठ बोले या फिर सच बोल के भी बता सकते हैं कि हम इतना मुनाफा कमा रहे हैं और आपको इतने में दे रहे हैं, लेकिन ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम आपको जिस प्राइस पर लेकर आ रहे हैं उसी प्राइस पे आपको दे रहे हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता। प्रभु जी मैंने इसको जैसे पढ़ा था तो वहां पर यह बताया गया था कि प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं कि जो व्यापारी वर्ग होता है, जैसे अगर हम गीता के 18वें अध्याय में जाएं तो उसके लिए बताया गया है कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो वहां पे तीन बताए गए हैं। तो इसका वाणिज्य जो है यानी व्यापार करना इसका धर्म है और यह शास्त्र सम्मत बताया गया है। तो शास्त्र में जो किसी के लिए धर्म बताया जाता है, हो सकता है कि जो उससे उच्च अवस्था में है जैसे ब्राह्मण है उसके लिए वह अधर्म हो सकता है। जैसे व्यापारी के लिए कुछ प्रतिशत झूठ बोलना जो है शास्त्र सम्मत होता है कि वह अपने लिए बोलेगा, अन्यथा लोग अगर बिल्कुल सत्य बोलेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो उसको नकली प्रोडक्ट नहीं दे सकता है झूठ बोल करके, प्रोडक्ट सही दे सकता है, किंतु इतना तक वह झूठ बोल सकता है जितने में उसका काम चल जाए और कृष्ण भावनामृत में उसका जो है जीवन व्यतीत हो जाए, उसका अपना रहने का व्यवस्था हो जाए, खाने पीने का व्यवस्था हो जाए। अगर यह हो जाता है तो उतना तक झूठ है अलाउड है। तो वह रजोगुण में काम तो कर रहा है लेकिन फिर भी उसे सतोगुण ही माना जाएगा। लेकिन अगर वह इसको छोड़ करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है, अर्थात वह आध्यात्मिक धरातल से ऊपर उठ करके भौतिकता में केवल झांकने लगता है कि मैं इससे कमाऊंगा और यही उद्देश्य हो जाता है, वह पूर्णतया रजोगुण हो जाता है। फिर वह झूठ बोलना जो है अलाउड नहीं है। और दूसरा प्रश्न हम चैतन्य महाप्रभु का ले सकते हैं कि अगर हम चाहे कितना भी कीर्तन कर लें, अगर हम जो है वह केवल यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं हम जो है देखो इतना अच्छा कीर्तन कर लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अहम की ही भाव छिपा छिपा होता है। लेकिन जब हम यह भाव रखते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो भाव स्वतः ही आ जाता है। तब उसमें और यह जो है शुद्ध सतोगुण में स्थित व्यक्ति को कहा जाएगा। तब जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और जो करने वाला है वास्तव में उससे भी वही प्रसन्नता आती है, क्योंकि उसका संबंध उसमें भगवान से होता है। किंतु अगर वह अपने को लेकर के कर रहा है कि नहीं मैं तो देखो इतना अच्छा कर लेता हूँ, बाकी लोग जो है इतने लोग मेरे फॉलोअर हैं, कीर्तन और कोई नहीं कर सकता, मैं ही हमेशा लीड करता हूँ, तो वह भावना कहीं ना कहीं तमोगुण से प्रभावित हो जाती है। जी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर इसके अलावा हरे कुछ है कृष्ण। तो मार्गदर्शन करें। नहीं सही है प्रभु जी, पहला तो आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। दूसरे में क्या है कि मैंने जो शब्द बोले तो सिरवन कहने बहुत जरूरी है। सिरवन मैंने बोला कि दिन में वो कीर्तन करते थे, शाम को थक जाते थे और वो सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद देंगे, अप्रिशिएट करें। वो कह रहे हैं आनंद नहीं आया। तो इसमें क्या, जब हम शुद्ध सतोगुण बोलते हैं, अभी शब्द आया था ना, तो शुद्ध जी सतोगुण मतलब वही इच्छा ट्वेंटी नहीं फोर होती है। हाँ 24 आवर्स। और कृष्ण भगवान परम है, तो वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने रात में नहीं किया कुछ भी।
शाम को चले गए, रात निकाल दी ऐसे ही, तो कह रहे कमी रहेगी कमी। तो दूसरे 2 या 3 दिन उन्होंने ऐसे बोला, आचार्य लोग बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने रात में भी चालू कर दिया। अब प्रश्न ये आता कि दिन में भी कर रहे हैं और रात में भी कर रहे हैं, तो सो कब रहे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान बीमार नहीं होते हैं, उनके साथ वाले भी बीमार नहीं होते। तो प्रभु फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने रात में भी किया, तब उन्होंने बोला कि अब आनंद आया, अब कमी नहीं है। तो इसके मतलब चैतन्य महाप्रभु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं 17-18 चैप्टर से। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रजो तमो सतो गुण का प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य दिया कि हम इन तीनों से उठकर जब सतो गुण में आए, तो ये ना सोचें कि हम दिन भर ही कर रहे हैं, केवल दिन में ही कर रहे हैं, रात में नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सेवा होगी नहीं। जितना आप कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाह रहे हैं अपने इस माध्यम से, कि अगर आपने सोचा कि मुझे इतने में ही संतोष आ गया, आनंद आ गया, वो पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण फिर शुद्ध सतोगुण नहीं है। क्योंकि आपने रात अपनी इच्छा अनुसार, रात अपनी इच्छा भोग के लिए आपने निकाल ली, आपने उस पीरियड में भगवान का नाम नहीं लिया। इसलिए जब वो दिन में पूरी मंडली जब संकीर्तन करती थी, तो रात तक वो थक के और बोलते थे अब कल करेंगे, आज नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया। तो धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत क्लोज करके प्रश्न दिए। और इसमें 17-18 चैप्टर हुआ या भगवत गीता हुआ है, लेवल 4 हुआ, इसमें कोई किसी की नॉलेज नहीं चेक की जाती है। इसमें ये चेक किया जाता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं थियोरिटिकल, वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हुए नहीं हुए। क्योंकि प्रश्न क्या है, किसी एक भक्त को प्रश्न मिला, वो बहुत ज्यादा है तो आधे घंटे मेहनत करके उस रेफरेंस से प्रश्न लिख सकते हैं। अब चैप्टर में है 60 से ज्यादा, तो वो एक तो उन्होंने लिख लिया एक पेज पढ़ के, लेकिन व्हाट अबाउट 59 श्लोका। तो इसलिए लेवल 4 में हम लोग आते हैं कि एक प्रभु जी माता जी अगर कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से कुछ निकाल के लिख के लिया, जो कि नया हो सकता है हमारे लिए। तो इसमें जैसे वो 18.47 में ही है शायद, जिसमें बोलते श्रेयस न दोनों में बिगुड़ा परम धर्मांस्तु इष्टवात। तो उसमें जब हम जब सुनते हैं किसी आचार्य को, किसी शिक्षा गुरु को, किसी वैष्णव को, तो उसमें हो सकता है कि कोई चीज हम त्रुटिपूर्ण कर रहे हों। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब ये मंगलोर की जब यात्रा हुई, तो वैष्णव संघ हुआ, बहुत अच्छे अच्छे भक्त आए, और हम जिस होटल में रुके थे, तो हमारे रूम में ऐसे हुए कि हम 2 प्रभु जी रुकने वाले थे। एक वो दुबई वाले, क्या नाम है, विकास, नहीं नहीं विकास नहीं, दूसरे प्रभु जी जो हैं, क्या नाम है उनका, जो इसमें आते हैं ना लेवल 4 में जुड़े हुए प्रभु जी। राघवेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, यस यस, वो भी हम, राघवेंद्र प्रभु जी। हाँ यस, वो भी हमारे कमरे में आ गए। ठीक है, वो क्या हुआ कि एक्स्ट्रा हो गए वहां पे, और मैं लीडर था, तो भाई कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। तो हमने बोला कि मैं कहीं जाऊं तो ऐसा करते हैं कि 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे धोती बांधनी नहीं आती थी उससे पहले। ठीक है, मैं ऐसे ही काम चलाऊ जैसे होता ना, कि बस बांध लेते। लेकिन जब उन्होंने बांधी, और उन्होंने बहुत जल्दी बांध ली, 5 मिनट में बन गई। ठीक है, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ जैसे ये बांध रहे। हम सोच रहे थे कि वो बहुत अच्छी फूलदार और अच्छी बने, जो लोग देखें और अच्छी लगे ना, उन्होंने बांधी तो मैंने बांधी। दूसरा, एक लर्निंग ये मिली, दूसरी लर्निंग ये मिली कि हमारे साथ रितेश प्रभु जी थे, जो काफी अच्छे प्रचारक हैं और अच्छे हमारे साथ भक्ति वैभव में ही हैं। तो मैं क्या किया कि मैंने स्नान किया, ये रियल बता रहे, स्नान किया और हमने गलती से अपने कपड़े बिस्तर पे रख दिए, इधर से सूटकेस से निकाल के बिस्तर पे। तो उन्होंने, प्रभु जी ने तुरंत हाथ लगा लिया, बोले नहीं नहीं प्रभु जी, इधर नहीं रखना, आपने स्नान कर लिया है, उसके बाद आपको बिस्तर को टच भी नहीं करना है, उसके आस पास भी नहीं जाना, मतलब इतने पास भी नहीं जाना कि वो आपको टच कर जाए। ठीक है, तो मैंने कहा प्रभु जी अच्छा, मैं माला जप नहीं रखता हूँ, लेकिन उसके बाद टच तो कर जाता हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना ना देखा, ना किसी ने बताया, क्योंकि वैष्णव संग नहीं हुआ तो ये पता नहीं चलता है। तो क्या पता चला कि स्नान करने के बाद बिस्तर इतना
पवित्र नहीं होता है उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उस पे कपड़े भी नहीं रखने चाहिए, उसको टच भी नहीं। ये मुझे नया मिला वहां पे। तो वैष्णव संघ बहुत जरूरी है, इसलिए 1718 में जो हमने अभी जिक्र किया था चैतन्य महाप्रभु का, वो क्या था, वो संगा था। अब चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संग कर रहा होगा, सोचो कितना उच्च क्वालिटी का वो भक्त होगा, जो कि प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल रहे स्वयं कि हमें कुछ कमी लग रही, लेकिन भक्त नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि भक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रभु उनको खुश करने के लिए, भगवान को। ठीक है, लेकिन संग था, तो संग में किसने बताया, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। और हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जब हम इतने डिवोटी आते हैं, लगभग 7 या 8 एक प्रेजेंटेशन देते हैं डिवोटी, तो 24 डिवोटी अपने अपने अलग अलग बुद्धि से, अपने अलग अलग व्यवहार से यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो उससे लर्निंग मिलती है साधु संगा, और ये श्रवण करते हैं, उससे हम पवित्र होते हैं, और पवित्र होते हैं तो हमारे क्वालिटी बढ़ती है, जो इसमें अभी बोला गया था। तो तो बोलता स्वभाव नितम कर्म कुर्बान नित्वे तो किल विषम, तो जितने अगर हम ऐसे करते जाते तो हमारे जितने भी जो कर्म हैं वो गहरित नहीं होते हैं, फिर वो धीमे धीमे कटने लगते हैं। और प्रत्येक ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं कि अपना जो स्वभाव है उसको ऐसा रखिए कि वो कभी भी पाप से प्रभावित ना हो, ये बोध ना हो, आपको गिल्ट फील ना हो कि मैंने ऐसे कर दिया। ऐसा कर्म ही मत करिए जिसमें आपको गिल्ट फील हो। तो ये आज तीनों चैप्टर का सार था। अगर कुछ किसी का कुछ ऐसा रह गया, आज बहुत अच्छे प्रश्नों का आंसर दिया, क्लोज हुए पूरे, तो इससे ये पता चलता कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं या भक्ति वृक्षा में डिस्कस कर रहे हैं, और काफी भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं, जा रहे हैं। और जिस समय हम भगवान को सुनते हैं तो उस समय हम शुद्ध सतोगुण में ही रहते हैं। तो जैसे लिखा हुआ तो शुद्ध सतोगुण मतलब भगवान श्री कृष्ण है, तो जब तक भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है तब तक हम शुद्ध सतोगुण में हैं। जैसे ही वो हटते हैं उसके बाद हम सतोगुण में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 24 घंटे शुद्ध सतोगुण में रहें, चाहे हम कहीं पे भी हों, वर्क पे हैं, ट्रेवलिंग में हैं, घर पे हैं, किचन पे हैं, पढ़ने में हैं, लिखने में, कहीं पे भी भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ना है, हमेशा करना चाहिए। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम जहाँ जाते हैं वहां पे मेरे साथ के पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे, अब मैं उनको वो भले गुड मॉर्निंग बोले, हम उनको हरे कृष्णा ही बोलते हैं। अब उसमें क्या हुआ रिजल्ट, कि अब वो साई हो गए, वो अब वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, अब वो हरे कृष्णा ही बोलते हैं। इतना हमने उनके लिए कर दिया कि उनके पाप, उन्हें पता ही नहीं उनके पाप कट रहे हैं, कि उनको भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लिया केवल इसलिए कि मैंने बोला, और वो उसका रिप्लाई दे रहे हैं बस। उन्हें चाहिए कुछ नहीं उससे, उन्हें बस ये है, भक्त नहीं है वो, लेकिन उन्हें ये है कि ये बोल रहे हैं तो मुझे रिप्लाई में, रिस्पॉन्स में ये बोलना है। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान के कार्यवाहक हैं, प्रभुपाद की सेना है। हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि आप नाम लो, नामा नामा नाम करते करते वो आज नहीं तो कल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल बाद आते हैं। राधानाथ स्वामी कहते हैं कि एक उनके पास कोई माता आई, उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी और बेटे को प्रसादम खिलाती हूँ और काफी टाइम हो गया, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो कह रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे नारियल या ताड़ के, जो काफी सालों बाद निकलते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि आप सुबह डालो, दूसरे तीसरे दिन तक उनमें वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये कर्म के हिसाब से होता है, उतना ही धुलने में। लेकिन कुछ साल बाद वो माता जी फिर आई, मतलब 5-6 साल बाद, बोले कि प्रभु जी आपने सही बोला था, मेरा बेटा के जॉब अमेरिका में लगी, और उसको वहां पे अ, इतना कॉस्टली होता है, और इंडियन खोजते खोजते वो ऐसे ऐसे चला गया, जो इस्कॉन भक्त था उसके टच में आ गया।
फिर वो उसके टच में आ गया तो उसने प्रसादम खिलाया, उन्होंने रूम शेयरिंग करके रहे, फिर ऐसे बोला मंदिर चलो तुम बैठे रहना, हम अंदर चले जाएंगे, तुम कुछ मत करना अगर नहीं करते हो। ऐसे करते करते वो मंदिर ले गया, वो बाहर बैठे रहते, धीमे धीमे अंदर गए, फिर वो सुनने लगे, वो भक्त बन गए। तो आचार्य लोग ये कहना चाह रहे हैं ये विफल होता ही नहीं है। आप प्रचार प्रसार जितना करते हैं, रिस्पॉन्स में चाहे बोले ना लगे, लेकिन इट विल टेक टाइम, लेकिन वो आएगा जरूर, चाहे आपका परिवार हो। बहुत से लोग एक प्रश्न करते हैं ना कि घर में हम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं आ रहा, प्रभु जी हमारे बेटे बेटी नहीं है, वो अलग है, हम कृष्ण भक्त हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो उनके पाप कट रहे हैं। हरे कृष्ण प्रसादम खाने से, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने से जरूर काम आएगा। हरे कृष्णा। तो आज का यही यहाँ पे समाप्त है। तो आज चलते हैं, बहुत अच्छा लगा, आज्ञा देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आज तो खैर बड़ा सिंपल और बहुत ही अच्छा था, इसमें सभी ने बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्णा। और वृंदावन यात्रा का आप लोग कर लीजिए, सोमनाथ यात्रा का आप लोग रिजर्वेशन करा लीजिए, बात कर लीजिए। साधु संगा जो मैंने अपना एग्जाम्पल बताया, ऐसा बहुत जरूरी है। बहुत चीज लर्निंग मिलती है, हमें नहीं पता होता है। और भक्त एक दूसरे का बड़ा अच्छा करते, मुझे वहां पे धोती पहनाते थे रितेश प्रभु जी और राघवेंद्र प्रभु जी, तो हम सीख गए। उसके बाद बहुत सारी मतलब चीजें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी नहीं जानते हैं, लेकिन उनसे सीखने को मिलता है, वो किसी और से सीखते। तो इसलिए वैष्णव संग बहुत जरूरी है, यात्राएं बहुत जरूरी है, यात्राओं से हम बहुत कुछ सीख के आते हैं। ठीक है, जैसे कुंभ में अमृत स्नान बोलते हैं, तो अमृत स्नान तो बोलते हैं, लेकिन आचार लोग क्या बोलते हैं? मैंने अभी आचार को सुना था, ये जो नीलेश लोकनाथ गोस्वामी वहां पे विजिट हुए, तो वो बोल रहे कि एक तो अमृत स्नान ये हो गया कि 4 जगह अमृत कलश से छलका इसलिए, लेकिन वो कह रहे हमारा कहने का मतलब अमृत स्नान है कि उसी पानी में उससे पहले बहुत ज्यादा साधु जो इतने हैं वो नहा रहे होते, तो उनके शरीर की जो राख है, उनके शरीर की जो पवित्र ध्वनि है, जो उनके पवित्र आत्मा जो हो चुकी है, उसमें जो वो पानी कर रहे हैं, वो पानी बहते हुए तुम्हारे शरीर को टच कर रहा है। जबकि चैतन्य महाप्रभु अपने धूल रज कण जो बोलते हैं उसको टच नहीं करने देते थे कभी किसी को। उनका जो कहते हैं उच्चिष्ट नहीं मिलता है, उच्चिष्ट मिल जाए तो आपको हेतु की कृपा मिल जाती, बहुत जल्दी आपको भक्ति मिल जाती। लेकिन वहां पे देखिए महाकुंभ में कि उसी किनारे पे इतने ज्यादा शक्तिशाली जिनके पास काफी सिद्धियां हैं, काफी भक्त हैं, और वो नहा रहे हैं, उन्हीं का पानी आपको टच कर रहा है। मतलब साधु संगा देखिए, हजारों लाखों। तो ये ऐसे यात्रा हो गई, ऐसे पवित्र धाम हो गए, यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ विराम देते हैं और चलते हैं, आज्ञा दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु चा पतित नाम पावनभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रपाद की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण नेक्स्ट प्रभु जी, क्लास आज्ञा लगेगा दीजिए। क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हाँ